हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने यहाँ पे यूजीसी काउंसलिंग जो आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। अभी इस काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग करते वक्त आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग में आप सभी को पता होगा कि आपको अपना ब्रांच और कॉलेज सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ब्रांच आप ले रहे हो और कौन सा कॉलेज ले रहे हो आप। एंड साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। उन सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो 5 ऐसे चीज़ मैं बताऊँगा जो कि काउंसलिंग के दौरान आपको, चॉइस फिलिंग के दौरान आपको खास इसका ध्यान रखना है। ठीक है। इसका आप ध्यान रखते हुए आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे तो एक बेहतर कॉलेज और एक बेहतर ब्रांच आप चूज कर पाएंगे। तो चलिए वो 5 कौन कौन सी बातें इसके ऊपर हम सेपरेट बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो आपका आता है कि चॉइस फिलिंग जब भी करिए तो वाइजली आप अपना ब्रांच को चूज करेंगे। देखिए, ब्रांच जो है ना बेसिकली आपके जीवन के साथ चलता है। मतलब कि जब एक बार अपना ब्रांच आपको मिल जाएगा तो वो ब्रांच ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा। तो कॉलेज आपका 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, कॉलेज से आप निकल जाएगा। बट जो आपका ब्रांच रहेगा ना वो आपका फॉरएवर रहेगा आपके साथ। जिस भी ब्रांच के साथ आप पढ़ाई करोगे वो ब्रांच आपके साथ हमेशा रहेगा। वो आपका जॉब के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। और जो भी आप ब्रांच लेंगे वो आप उसको अच्छे से समझिए, उस ब्रांच को आप अच्छे से समझिए। उस ब्रांच में क्या होती है, क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, पूरा चीज़ आप समझेंगे तभी उस ब्रांच को आप चूज करेंगे। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी चलेगा आगे चलकर। ठीक है। तो अभी चलने वाला है तो आप आराम से इसमें समय दीजिए, एक दिन का समय लीजिए, सोचिए कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और जो भी ब्रांच लेंगे आप उसको वाइजली चूज करेंगे, दिमाग लगा के पूरा चूज करेंगे कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है। और स्पेशली मैं बता दूं कि ब्रांच लेने में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है, कैसे ब्रांच को सेलेक्ट करें, हम अपना नेचर को समझेंगे। ठीक ना। कैसे कैसे चीज़ों को समझ के हम अपना ब्रांच को चूज करने की सोचेंगे। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने कंप्लीट 40-50 मिनट का वीडियो होगा। 40-50 मिनट वीडियो मैंने हर एक ब्रांच को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है कि किस ब्रांच में कितना फ्यूचर स्कोप है, किस ब्रांच में किस तरीके से डिमांड है, किस ब्रांच में कितना सप्लाई है, किस ब्रांच का क्या स्कोप है, किस ब्रांच में क्या पढ़ना होता है और किस ब्रांच को कौन से स्टूडेंट को लेना चाहिए था। ये पूरा कंप्लीट चीज़ आपको जानकारी दे रखी है उस 50 मिनट के वीडियो में। तो ब्रांच से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो आप ब्रांच वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको शायद कंफर्म पता चल जाए कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है। और जो भी ब्रांच आपको लेना है काफ़ी दिमाग लगाइएगा, रिसर्च करिएगा, तभी उस ब्रांच को चूज करिएगा। तो पहले आपको ये गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड दूसरा पॉइंट की हम बात करेंगे कि जो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करती है उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। क्या करना है? कॉलेज। तो कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला कि जब भी आप कॉलेज चूज करें तो कॉलेज में आपको 4 साल रहना है, तो रहने की फैसिलिटी कितना बढ़िया है इसके बारे में आप सोचेंगे। ठीक है। उसके साथ कॉलेज में आप रहोगे तो कॉलेज का माहौल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज मेरे घर से कितना दूर है, कॉलेज का जो मेरा लोकेशन है वो लोकेशन कहाँ पे लाई करता है, और वहाँ पे प्रॉपर आने जाने का ट्रेन का सुविधा है या नहीं है। ये पूरा कंप्लीट चीज़ आप सोचेंगे उस कॉलेज के बारे में, तभी उस कॉलेज को डालेंगे। ठीक है। तो कंप्लीट आपको सोचना है पहले कौन सा कॉलेज मुझे लेना है और कौन सा ब्रांच लेना है ये भी सोचना है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको सबसे पहले चॉइस फिलिंग करते वक्त जो लोग कॉलेज के बारे में कन्फ्यूज होंगे तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, कॉलेज लेते वक्त आपको लोकेशन का ध्यान रखना है कि लोकेशन वाइज आपका कॉलेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कॉलेज इतना दूर ले लूँ कि मुझे घर से आने जाने में मुझे तकरीबन 1 दिन का ट्रेवल करना पड़े। तो 1 दिन का ट्रेवल आसान नहीं होता है। ट्रेवल में बहुत लोग उलझ जाते हैं। एंड खास करके गर्ल्स लोग, जो लोग भी गर्ल्स लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोकेशन का खास ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको 4 साल उस कॉलेज में जाना आना पड़ सकता है। ठीक है। तो उस कॉलेज को आप अगर एक लोकेशन पर रखते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लेते हैं तो आपका घर से आने जाने में सुविधा रहेगी। क्योंकि 4 साल आना जाना तो आपको है ही ना, तो एक सही जगह पे एक सही लोकेशन पे आपका कॉलेज रहेगा। तो एक सिचुएशन रहेगा कि घर भी जाना है तो चलो यार 1 दिन में 1 घंटा में 2 घंटा में 3 घंटा में 4 घंटे में ट्रेवल कर लेंगे। लेकिन 6-6 घंटा 7-7 घंटा 8-8 घंटा आप घर जाने आने में ट्रेवल में समय दे रहे हो तो एक तो समय का लॉस होगा, दूसरा अपने आने जाने का प्रॉब्लम रहेगा, एक आपका पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। और मुझे लगता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट जो है ना कि 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है अपना होम डिस्ट्रिक्ट तो आप मैं सुझाव दूंगा पर्सनली कि आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी कॉलेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप कॉलेज और यहाँ पे बॉटम कॉलेज की कोई कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। टॉप कॉलेज है उसकी थोड़ी सी डिमांड अच्छी है तो इसलिए वो टॉप कॉलेज है। अदरवाइज आप अपने कॉलेज अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अपने कॉलेज को देखेंगे तो उनके पास भी सेम फैसिलिटी है, सेम चीज़ अवेलेबल है। तो आप अपने कॉलेज के अनुसार अपने लोकेशन का अनुसार आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लोकेशन आप लोग जरूर फैक्टर को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 4 साल आपको जाना आना पड़ेगा ही। उसके सिवा अगर बात करें यहाँ पे रूट वाइज, देखिए बहुत सारा कॉलेज है जिसका रूट काफ़ी अच्छा नहीं है। काफ़ी अच्छा मतलब कि वो कॉलेज बहुत अंदर है, तो उस कॉलेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हो सकता है आपको जाने आने में परेशानी होगी। और जैसे स्टेशन से भी निकलोगे तो हो सकता है कि आपको जब कॉलेज पहुंचना होगा तो वो कॉलेज स्टेशन से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ पे एक ऑटो लेना, बस पे चढ़ना बड़ी झंझट का काम होता है। तो
थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप इसका ध्यान रखें कि जो कॉलेज मिल रहे हैं वो कॉलेज आपका रूट पे है या नहीं है, ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है, ये सारा चीज़ सोच करके आपको कॉलेज लेना है। अगर ये सब चीज़ आप कर पाते हो तो बेशक आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा कि आप न कि अपना डिस्ट्रिक्ट का भी कॉलेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कॉलेज बेस्ट हैं आजकल, ठीक है। वो कुछ कॉलेज टॉप है वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट देखें ऑन एन एवरेज तो सारे कॉलेज की लगभग सेम स्थिति है। तो अपना कॉलेज जो है कि अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे तो अपना रूट भी आप लोग जरूर देखेंगे एक बार, नहीं तो आप होम डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, समय की बचत हो जाएगी, बहुत चीज़ आप कर सकते हो घर से भी। उसके सिवा देखिए बहुत सारा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखना चाहिए था कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैंपस क्या है, वहाँ पे कैंपस में किस तरीके से फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सब चीज़ें देखना चाहिए था। ऐसा ना हो कि जो कॉलेज हम ले लें उस कॉलेज में कुछ चीज़ें अवेलेबल ना हो, जैसे कि लाइब्रेरी अवेलेबल ना हो, वाईफाई अवेलेबल ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो कॉलेज में हमको मान लीजिए कि सम टाइम हमको खेलने का इच्छा करता है, ठीक है, तो खेलने के लिए प्ले ग्राउंड अवेलेबल ना हो, तो ये सारा चीज़ देखेंगे। हालांकि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये दिखती है कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे वहाँ के जो है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सबका सेम है। कुछ कॉलेज का थोड़ा अलग से डिज़ाइन किया गया, बट लगभग सारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड एंड वेल है। वहाँ पे आप चीज़ों को और भी एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा कि और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, वो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डिमांड के अनुसार आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना है। उसके सिवाय आपको यहाँ पे फैकल्टी को भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांच आप ले रहे हो और कौन सा कॉलेज का फैकल्टी कितना है। वैसे तो देखा जाए तो सारे कॉलेज में जो है कि लगभग बस बीपीएससी के थ्रू जो भी टीचर बहाल किया गया था उनको यहाँ पे रिक्रूट किया गया जो कि आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे। बट फिर भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर कॉलेज होगा, मैं किसी कॉलेज का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना आप लोग इसको रिसर्च कर लीजिएगा। कोई पर्टिकुलर कॉलेज होता है जो कि पर्टिकुलर एक ब्रांच में वो बेस्ट कर रहा होता है, तो वो चीज़ अगर आपको मिल जाएगा ना तो उस ब्रांच के साथ आप वहाँ पे जाओगे तो शायद आप भी बेहतर कर जाओगे। तो वहाँ का फैकल्टी है ना, वो फैकल्टी एंड एक्चुअली कैसे ट्रीट करते हैं, क्या उनका बिहेवियर है एंड वो लोग कैसे बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, ये सब भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ये चीज़ आप एक बार अगर चाहोगे तो देख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। आपका फैकल्टी वाइज भी आपका चॉइस फिलिंग अच्छा होना चाहिए था। एंड इवन उसके सिवाय देखिए अगर आपका किसी कॉलेज से लिंक है, लिंक करने का मतलब ये हो कि जैसे कोई बच्चे होते हैं जिनके भैया या उनकी दीदी या उनके दोस्त लोग कोई ना कोई किसी कॉलेज से पर्टिकुलर पढ़ के पास आउट होते हैं, तो उनका कॉलेज में उससे लिंक रहता है। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो एक फ़ायदा आपको मिल जाएगा कि वहाँ के कुछ जूनियर्स या कुछ सीनियर्स आपके जो है कि जान पहचान के मिल जाएंगे, तो वो नोन रहेंगे आपके लिए। तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे वो लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं या वो एक उनसे आपका हेल्प मिल जाएगा। तो अगर किसी कॉलेज में किसी पर्टिकुलर बच्चे का अगर लिंक है, वहाँ पे वो पर्टिकुलर किसी से जुड़े हुए हैं, तो आप उस कॉलेज को भी प्रेफरेंस दीजिए, उस कॉलेज को भी आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका एक सपोर्टिव जो है ना वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने अभी तक कवर करे हैं। आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको क्या करनी है, ब्रांच एक अच्छा चूज करने की कोशिश करनी है, दूसरा आपको कॉलेज अच्छा चूज करनी चाहिए। तो 2 पॉइंट मैंने कवर करे और भी मेरे पास 3 पॉइंट है, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। आपको 2 पॉइंट कवर कर दिया था ऑलरेडी। अब तीसरा हमारे पास जो है कि आपको ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते के पहले। देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना, इसको आप अच्छे से बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल कि चूज ब्रांच स्टेप वाइज एंड एज पर योर प्रेफरेंस। देखिए सिंपल सा इस पॉइंट का मतलब ये होगा कि जो भी आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे उस ब्रांच को आपको ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है कि होच पोच कर देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको सीएससी चाहिए, अगर सीएससी नहीं मिला तो उसको स्पेशलाइजेशन ब्रांच चाहिए, अगर स्पेशलाइजेशन ब्रांच भी नहीं मिला तो उसको मान लेते हैं कि उसको चाहिए था नॉर्मली ईसी चाहिए था, जो प्रेफरेंस है ऐसा में है। तो इस प्रेफरेंस में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहला पॉइंट कि आपने क्या कहा कि सबसे पहले मुझे सीएससी चाहिए था, तो सीएससी जान लोगे। उसके बाद से चाहिए कि मुझे स्पेशलाइजेशन ब्रांच चाहिए, तो मुझे स्पेशलाइजेशन ब्रांच मुझे चाहिए, ये सीएससी का ही स्पेशलाइजेशन ब्रांच चाहिए, ये सीएसई का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ब्रांच चाहिए था, तो यहाँ पे सीएससी का मुझे स्पेशलाइजेशन ब्रांच चाहिए था। इसके सिवाय मुझे ये नहीं मिला तो मुझे ईसी ब्रांच चाहिए था, ईसीई चाहिए था। तो ये देखिए आपके पास 3 ब्रांच का कॉम्बिनेशन हो गया, 3 ब्रांच का आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो गया। तो इन तीनों ब्रांच का कॉम्बिनेशन को आप होच पोच नहीं करना। जैसे देखो कुछ बच्चे करेंगे यार रैंक थोड़ा ज़्यादा है तो हम ऐसा करते हैं कि ईसी चूज कर लेते हैं पहले, फिर बाद में सीएससी डाल लेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार थोड़ा ब्रांच मेरा अच्छा है, थोड़ा सॉलेबल है, मुझे उम्मीद है कि मुझे स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिल जाएगा, तो वह स्पेशलाइजेशन पहले जान लेंगे। बट वो अपने प्रेफरेंस को भूल जाएंगे, अपने डिमांड को भूल जाएंगे और अपने घबराहट में जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आप घबराना मत, बिल्कुल आराम से करना। एंड जो लोग भी मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनको तो सब पता ही होगा, हम लोग पूरा अच्छे से आपका पेड काउंसलिंग कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप हम लोग से कंसल्ट कर सकते हो, जो भी पेड स्टूडेंट हैं। एंड इवन आप फिर भी चाहते हो हमारे से पेड काउंसलिंग वगैरह करवाना, तो मैं आपको बता दूं इस एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आपको सिंपली कॉल या मैसेज करके आप हमारे यहाँ से पेड काउंसलिंग करवा सकते हो। ये नंबर है आपके पास
ये आपका नंबर है 72 81 91 35 86। ठीक है, इस वाले नंबर पे आपको सिंपली कॉल या मैसेज कर सकते हो। मैं एक बार फिर से नंबर बताता हूँ। ये नंबर है 72 81 91 35 86, 72 81 91 35 86। इसको नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं वही कह रहा था कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो आपको ब्रांच को मिक्स नहीं करना है। आपका जो डिमांड है ना, जो आपका इच्छा है कि मुझे ये ब्रांच मिले तो ज़्यादा बेहतर है, उस ब्रांच को सबसे पहले डाल लीजिए। जैसे सीएससी चाहिए तो सीएससी पहले डालिए। सीएससी नहीं मिला मुझे, उसके बाद से जो ब्रांच लेना था वो मुझे स्पेशलाइजेशन ब्रांच आता, फिर आप सेकंड नंबर पे स्पेशलाइजेशन ब्रांच डालेंगे। फिर वो भी मुझे नहीं मिलता है तो फिर दूसरा ऑप्शनल जो ब्रांच आपने चूज करा है वो आप इसी के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसी उसके बाद रखेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो ब्रांच है ना वो स्टेप बाय सेलेक्ट होना चाहिए था। पहले स्टेप में आपको सीएससी, दूसरे स्टेप में आपको जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, तीसरे स्टेप में आपका इसी हो गया। इसी तरीके से कोई बच्चा है जो मुझे चाहता है कि मुझे सिविल मिले तो यहाँ पे सिविल को पहले रखेगा। फिर चाहता है सिविल मुझे नहीं मिला तो उस केस में मुझे यहाँ पे जो है कि मान लेते हैं कि डबल ई ब्रांच चाहिए तो डबल ई के लिए रख लेगा। कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे चाहता है कि मैं 2 ब्रांच में से ही कोई लेना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो सोचेंगे मुझे यहाँ पे मुझे सिविल चाहिए नहीं तो फिर मैकेनिकल चाहिए, तो सिविल को पहले रखेंगे फिर मैकेनिकल को पहले रखेंगे। तो आप कन्फ्यूज मत होना, आपका एक विजन क्लियर होना चाहता है कि मुझे अगर ये ब्रांच नहीं मिला तो फिर मुझे दूसरा कौन सा ब्रांच लेना है, वो चीज़ आप पहले समझ लीजिए। पहला पॉइंट कि जो ब्रांच आपको चाहिए वो ब्रांच रखें, दूसरा उसके बाद से वो नहीं मिला तो फिर मुझे कौन सा ब्रांच चाहिए वो डालेंगे। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और गेम होती है कि आप हबड़ा करके ऐसा मत कर देंगे कि सिविल है तो सिविल सारे कॉलेज में डाल देंगे। नहीं, सिविल डालना है लेकिन आपको लोकेशन भी ध्यान रखनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्यान रखनी है, अपना ब्रांच भी देखना है। सारा चीज़ को देखते हुए आपको एक बेस्ट चॉइस फिलिंग बनाना है। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे पूरा चीज़ को गेम समझ के एक अपना लिस्ट बना लेंगे। जैसे कि मैं एक पन्ना लिया, ठीक ना, ये सादा पन्ना है। इस पन्ने पे मैं लिख दिया कि मुझे पहला ब्रांच सिविल चाहिए, दूसरा ब्रांच मैकेनिकल चाहिए, तीसरा ब्रांच मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए। एक ब्रांच का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद से मुझे पहला कॉलेज चाहिए था, फिर दूसरा कॉलेज चाहिए था कौन सा, फिर तीसरा कॉलेज कौन सा चाहिए था। फिर अब जैसे चूज किया कि मैंने सिविल मुझे लेना है, फिर सिविल के साथ कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा तो बेहतर रहेगा, इसको चूज करना। फिर सिविल के साथ मुझे दूसरा कॉलेज मुझे कौन सा मिलना चाहिए था, तो वो आप चॉइस फिलिंग में ना कॉलेज और ब्रांच दोनों का कंपाइल करके एक बेहतर आपने एक सीक्वेंस तैयार करेंगे। सारे कॉलेज का लिस्ट आप तैयार करेंगे, उस कॉलेज के अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो एक आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए था। तो ये जो ना आपको क्या करना है, ब्रांच जो चूज करना है स्टेप वाइज और अपना प्रेफरेंस वाइज करना है कि मेरा पहला प्रेफरेंस क्या है, मेरा दूसरा प्रेफरेंस क्या है, तीसरा प्रेफरेंस क्या है। तो ब्रांच को आपको इस तरीके से करना है। उसके सिवा देखिए आपको चूज योर ब्रांच एंड कॉलेजेस एज पर योर रैंक। ठीक ना, अब देखिए कुछ बच्चे का ऐसा होगा ना कि उनका रैंक थोड़ा ज़्यादा आ गया होगा या रैंक थोड़ा अच्छा होगा या रैंक बीच में भी होगा, मीडियम में होगा। तो बच्चों को सभी को मैं गाइड करना चाहूँगा कि सभी को सबसे पहले अपना रैंक देखिए और पिछले साल का, मतलब वैसे तो 2000 यहाँ पे 24 चल रहा है तो 2023 का कोई डाटा ऑफिशियली तौर पे अवेलेबल नहीं है, बट हाँ उसके पहले का है, 21-22 का है, शायद 20 का भी मिल जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे उनको मैंने भेज दिया ऑलरेडी। तो वो लोग क्या करेंगे, रैंक जो पिछले साल का कटअप गया है ऑफिशियली तौर पर जो कटअप है उसको जाकर देखेंगे, जो कि जिसमें आपका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक के बारे में जिक्र किया गया ऑफिशियली तौर पे जो आया था ऑफिशियल साइट पे, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे या हमारे ग्रुप में हो तो आपको मिल जाएगा। वो जो लोग ग्रुप में नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसका आपको जा करके कटअप देखना है। क्या करना है आपको, कटअप देखना है कि कौन सा रैंक पे कौन सा कॉलेज मुझे मिला था पिछले बार, जो भी बच्चों को मिला था उनको कौन सा कॉलेज कौन सा रैंक पे मिला है। तो उस रैंक को आपको ध्यान रखते हुए उस पर्टिकुलर कॉलेज को सेलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि मेरे पास रैंक है, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनका रैंक है मान लीजिए कि 2800 है, ठीक है 2800 रैंक है, और 2800 रैंक पे उनको जो है कि सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे CSC चाहिए था, CSC। एक्चुअली तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा रैंक और बढ़ाना चाहता हूँ, 2800 बहुत कम लग रहा है मुझे। मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक है 7000 है, अब वो बच्चा खोज रहा है कि मुझे CSC चाहिए। अब उनको CSC तो मिलने से रहा नहीं, क्योंकि 7000 तो बहुत हो गया, CSC उनको नहीं मिल पाएगा। अब उस रैंक पे आपको जाकर देखना है कि मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो इसके क्या करना है, जो रैंक कार्ड का कटअप आता है उस रैंक वाले पे आपको कटअप रैंक कटअप का को डाउनलोड कर लेना है। रैंक में जाकर आपको देखना है कि 7000 पे किसी बच्चे को क्या मुझे CSC मिला था, तो आपको पता चला है कि मुझे नहीं मिला था, तो इस बार भी चांसेस मोर एंड लेस है कि आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आपको उस कॉलेज को चूज करने की क्या फ़ायदा हो रखी है। आप उस कॉलेज को चूज ही मत करो, या चूज भी करो तो आपको लास्ट में डालना है उस कॉलेज को, क्योंकि वो मिलने से तो रहा नहीं आपका। तो जो प्रेफरेंस आपका है ना, जो कॉलेज मिल सकता है आपको वही कॉलेज आप डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे आप लोग,
कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो इसको ब्रांच के साथ चलेंगे और कॉलेज के साथ चलेंगे। मतलब कॉलेज भी देखना है कि कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ था पिछले कटअप के अनुसार। तो रैंक कार्ड के जो कटअप आते हैं उस कटअप के अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करना है। ऐसा ना हो कि हम जो है कि 10 कॉलेज को यहाँ पर सेलेक्ट करें। मान लीजिए कि 10 कॉलेज को मैंने सेलेक्ट कर दिया और 10 कॉलेज के कटअप के अनुसार हम अपने कटअप को मैच ही नहीं कराएं, तो वैसे में क्या होगा ना कि 10 ही कॉलेज डाल करके मैंने छोड़ दिए हैं। अब 10 ही कॉलेज में से कोई मिलने से तो रहा नहीं, क्योंकि 10 कॉलेज के रैंक के अनुसार, 10 कॉलेज के कटअप के अनुसार, 10 ब्रांच के अनुसार, 10 कॉलेज के कटअप के ब्रांच के अनुसार आप फिट ही नहीं बैठ पाए। और इतने आपने 10 चूज कर दिया तो उसके अनुसार आप फिट नहीं बैठ पाए हो, तो फिर तो कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा। फिर तो कहोगे कि मुझे मिला नहीं। मिलेगा कैसे? आप चीज़ों को समझोगे तब तो होगा ना। तो काउंसलिंग करना एक आर्ट है, हमारी कला है, और इस कला को अगर आप बरकरार रखना चाहते हो तो पेड काउंसलिंग के लिए हमारे पास ओपन दरवाज़ा है। मात्र 149 रुपये में हम लोग पेड काउंसलिंग आपका कर सकते हैं। 149 रुपये में पूरा एनालिसिस के साथ हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर वो चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग अभी भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 149 रुपये में। नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 72 81 91 35 86। नोट डाउन करिएगा आपको नंबर 72 81 91 35 86। इस पर आपको कॉल या मैसेज करके पेड काउंसलिंग के बारे में जानकारी ले लेना है। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हो पेड काउंसलिंग के थ्रू। तो ये मैंने 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं। एक जो और पॉइंट हमारे पास बच गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट होगा, तो नॉट कि आपको 4 पॉइंट के साथ काम करना है, एक और पॉइंट बचता है, वो भी पॉइंट आप समझिए, फिर आप अपना चॉइस फिलिंग करिएगा। अब बेहतर तरीका से, बेहतर ढंग से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप कंफर्टेबल हो खुद से करने में तो खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम 4 पॉइंट डिस्कस करिए, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको 4 पॉइंट ऑलरेडी कवर करके बता दिया हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग करते वक्त ये 5 चीज़ों जो मैं बता रहा हूँ, जो 5 बातों का आपको ध्यान रखना है, ये आपको हर हालत में रखना ही रखना है। तो 4 पॉइंट हमने कवर कर रखा। अब 5वां जो पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट को तो मैंने डिस्कस किया, वो इम्पोर्टेंट तो था ही था, लेकिन ये 5वां भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना वो 4 पॉइंट रखता था, क्योंकि इसमें भी आपको चीज़ें को समझना पड़ता है। देखिए आपको 5वां पॉइंट मिल जाएगा कि चूज एटलीस्ट मिनिमम कॉलेज एज पर योर रैंक। मतलब जो आपका रैंक होगा उस रैंक के अनुसार आपको एक मिनिमम कॉलेज चूज करना चाहिए था। जिससे कि क्या है ना कि देखो आपको 2 चीज़ यहाँ पर जानना पड़ेगा। पहला चीज़ कि जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है ना, उसमें प्रोसेस यही है कि सिंपल जो आपने कॉलेज चूज करा है उस कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट होता है तो गुड एंड वेल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का बाय द वे गलती से फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज सेलेक्ट किया गया है वो नहीं मिलता है, तो फिर आपको सेकेंड राउंड के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाता वापस से चूज करने का। जो आपको एक बार कॉलेज सेलेक्ट कर दिया गया वही कॉलेज आपको हमेशा रहेगा, उसी कॉलेज के अनुसार आपका अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में भी होगा। तो आपको एक मिनिमम कॉलेज सेलेक्ट करके देना है एज पर योर रैंक। अभी मैं बताऊंगा कितना रैंक वाले को कितना कॉलेज मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो उतना आप सेलेक्ट करते हो तो चांसेस है कि आपका फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिला तो सेकेंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें से कोई ना कोई मिल सकता है। तो आपका रैंक के अनुसार आपका चॉइस फिलिंग भी एक मिनिमम तरीका से होना चाहिए, जितना मिनिमम कॉलेज आपको डालना ही डालना है। उससे अगर आप कम डालते हो तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉलेज बाय द वे नहीं भी मिला तो फिर सेकेंड राउंड में भी आपको नहीं मिलेगा, तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो बाहर ना हो, एटलीस्ट सेकेंड राउंड तक आप बने रहो। इसके लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो कॉलेज का सिलेक्शन है वो आपका होना चाहिए था। तो कॉलेज का सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए था, एक मिनिमम तरीका से आपको यहाँ पर लिस्ट में दे दिए हैं। देखिए जिन भी बच्चों का रैंक है 1 से 1000 के अंदर में वो मिनिमम 10 कॉलेज चूज करेंगे। ये देखिए आपको लिखा हुआ है मिनिमम, ये मिनिमम है। आप इसके ऊपर भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है कि 1 से 1000 के रैंक है तो आपको मिनिमम 10 कॉलेज डालना ही डालना है। अब वो अलग बात है कि आपको एक रैंक होगा तो आपको पहला वाला कॉलेज ही मिल जाएगा, वो एक एक्सेप्शनल केस है। बट फिर भी एक एवरेज डाटा के अनुसार चल रहे हैं तो आपका जो चॉइस फिलिंग होना चाहिए था उसमें एक मिनिमम 10 कॉलेज आपको जरूर डालना है, चाहे आपका रैंक 1000 से 1000 के अंदर में। तो अगर 1000 के अंदर में रैंक हो तो आपको मिनिमम 10 कॉलेज डालना है, मैक्सिमम चाहे जितना भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा फंडा है कि आपको सेकेंड राउंड तक एटलीस्ट पार्टिसिपेशन आपका बना रहे, इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करना आप लोग। उसके बाद से देखिए 1000 से 2000 के रैंक जिनके बीच में है उनको एटलीस्ट 15 कॉलेज डालना ही डालना चाहिए था। जिन बच्चों का 2000 से 3500 के अंदर में रैंक है उनको एटलीस्ट 20 कॉलेज डालना है, ठीक है। 2000 से 3500 के अंदर में जिनका रैंक है उनको आपको 20 कॉलेज डालना है। जिन बच्चे का 3500 से 7000 तक रैंक में है उनको एटलीस्ट 25 कॉलेज डालना है यहाँ पे। और जिन बच्चों का 7000 के ऊपर है उनको एटलीस्ट 30 कॉलेज डालना है। अब बाकी डालने के लिए तो आप 3800 कॉलेज डाल सकते हैं, लेकिन मेरा एक फंडा है कि आपको सेकेंड राउंड तक कॉलेज आपको मिले
फर्स्ट राउंड में ना भी मिले तो आपको 7,000 के ऊपर है तो आपको एटलीस्ट 30 कॉलेज डाल देना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 7,000 तो मतलब एबव का मतलब हो गया कि मेरे पास 10,000 भी रैंक है मेरे पास, ठीक ना, 10,000 भी रैंक है, 12,000 भी है। तो देखिए 7,000 के ऊपर है तो आप एटलीस्ट 30 कॉलेज डालो, क्योंकि हो सकता है जो ब्रांच आपको चाहिए था या जो ब्रांच आपने चूज करा होगा वो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड में ना मिले, तो सेकेंड राउंड में मिलेगा तभी जब आपके पास मिनिमम एक चॉइस फिलिंग रहेगा। तो आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा, इस फंडा के अनुसार करिएगा तो गुड एंड वेल। आपका जो है कि फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज नहीं अलॉट होता तो फिर दूसरे राउंड में अलॉट होने के चांसेस बने रहते हैं, आप काउंसलिंग से बाहर नहीं होते हो। तो एटलीस्ट जो आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया बना रहे, इसके अनुसार आप लोग जा सकते हो कि आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आपको जो कॉलेज चूज करना है एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया आपको एज पर योर रैंक के अनुसार आपको जानना चाहिए था। तो ये रैंक है और उसके अनुसार मैंने कॉलेज बता रखा है कितना कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास 5 ऐसे पॉइंट थे जो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है। इतना पॉइंट को समझे होगे तो ही आपको चॉइस फिलिंग करने बैठना है, अदरवाइज चीज़ों को एक बार और वीडियो को देख लो, अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा तभी आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अदरवाइज आप कहीं से पेड काउंसलिंग वगैरह करवाते होंगे तो वो लोग इतना चीज़ों को आई होप कि फॉलो करते होंगे, नहीं भी फॉलो करते होंगे जिससे भी आप पेड काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो एज ए मैं एक ऐड को एडवाइस कर सकता हूँ कि जिनसे भी आप काउंसलिंग करवाएं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल बात है कि उनको भी चीज़ों को एडवाइस करने के लिए बोलिए कि इतना एटलीस्ट करो, क्योंकि सेकेंड राउंड तक भी हमको जो कॉलेज या ब्रांच चाहिए था वो मिल सके, नहीं तो फिर फंडा गबड़ा जाता है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, ये कोई ऑफिशियली डाटा वगैरह ऐसा नहीं आता है कि आपको ऐसा चॉइस फिलिंग करना है। हमने जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में वो चीज़ मैंने आपको दे रखे हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में आप शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि सभी लोग इससे रूबरू हो जाए और इतना सारा जो 5 मैंने पॉइंट दिए हैं ना, पाँचों का पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से क्लियर करके ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। एंड आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।